गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए उत्पाद सिपाही का फिर से पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आप लोगों के लिए यह पेपर 2 में आता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आता है उत्पाद सिपाही का, जिसमें से हम 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 13, जो कोई भी उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत एमसीक्यू टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, धर्म कर्म पाठे ई केकर कहल लागे कि साहस धैर्य अग्नु सब भगवान पर करथिन। तो ये वाला स्टेटमेंट किसका है ये पूछा है। तो साहस धैर्य अग्नु सब भगवान करथिन, ये किसका स्टेटमेंट पूछा है? अग्नु का, अग्नु माय का, गाँव के महतो का या सोमवार का? बताइए आप लोग। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये कौन सा? गाँव का जो महत्व है उसका स्टेटमेंट है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाँव का जो महत्व है उसका स्टेटमेंट है। याद रखिएगा आप लोग। अगला है, विशेषज्ञ क्रिया खातिर की दान करे पड़े हैं। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन बताइए, ये क्या क्या दान करना पड़ता है? सालिन छाटल, गाय गाय। ऑप्शन नंबर सी में बोलता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में था कोई नहीं। अब बताइए, तो विशेषण क्रिया में क्या-क्या दान करना पड़ता है? सार, सारिन, छाटल और उस गाय को गाय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये दोनों चीज को दान करना पड़ता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा है, भीमा कहानी के 4 पैर के नोक देखल पानी पैर के सिंदूर झाय के शायर पैर के कहे देत जे बीमारी है। तो ये स्टेटमेंट अच्छा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस पर पूछा गया है, तो इसका क्या होगा सही आंसर वो बताना है। सोखा, भगत, क्या है, भट्टाचारी बाबा या ओझा। तो ये कौन कहा है, इसका ये वाला स्टेटमेंट बताना है, मतलब क्या चीज है ये पूछा गया है। तो भीमा कहानी से लिया गया, तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर है सोखा। तो सही आंसर हो जाएगा सोखा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, भीमा महनीय भ्रष्टाचारी बाबाक एटे के हाल है। तो इसमें पूछा है, भीमा भ्रष्टाचारी बाबाक एटे एजेंट कौन कौन था ये पूछा गया। तो भीमा कहानी में जो उसका क्या महनीय का जो भ्रष्टाचारी बाबा का एजेंट कौन कौन था ये पूछा गया। पहला है ओझा भी था, भगत था, सोखा था, या तीनों था। तो कौन कौन था? आप लोग भीमा कहानी पढ़े होंगे, तो कौन था? ये तीनों। तो ओझा था, भगत था, सोखा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों इसका एजेंट कहा गया था। अगला क्वेश्चन, भीमा कहानी केकर कहल लागे कोई कखनु उना क्या उजन हाथ नाय हो पा रहे हैं। तो ये पूछा है किसका कहन लगा है, ये पूछा गया है। सोखा, भगत, भीमा या भ्रष्टाचारी बाबा का? बताइए। तो ये क्या है? भीमा कहानी के ये सही आंसर भीमा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भीमा कहानी में फांसी लगाए के अपन जान देल है। तो कौन फांसी लगा के अपना जान दे देता है? भीमा देता है, भीमा के बाप, भीमा के माँ, ई सब है। बताइए, तो कौन फांसी लगा के जान दे देता है? तो भीमा का माँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमा का माँ फांसी लगा के फांसी जान दे देती है। अगला है राइस्का कहानी से, राइस्का केकर से बिहार करल है। दुनिया, चमकी, मुनिया या कर्मी, किससे शादी करता है? किससे? झुनिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झुनिया से शादी करता है, याद रखिएगा। अगला है, झुनिया कोराय की छवा भेल। तो झुनिया कोराय के की छवा भेल? बेटी छवा, बेटा छवा, ए और बी दोनों, या छवा नाम भेल? बताइए। तो को झुनिया कोराय के छवा की भेल? तो बेटा छवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटा छवा। तो याद रखिएगा, बेटा छवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें देखते हैं, झुनिया कर कौन कौन संगी सहेली रहते? तो उसका कौन कौन संगी सहेली रहती है ये पूछा है। कर्मी, चकमी, मुनिया या तीनों? तो कौन कौन उसकी सहेली रहती थी ये पूछा गया है। तो कौन कौन रहती है? तीनों। तो कर्मी, चकमी और मुनिया तीनों उनकी सहेली रहती है, याद रखिएगा। रईस का कहानी से है। फिर आया भीमा कहानी से। भीमा कहानी के अंत कैसे करल गेल है, कैसे किया गया था? सोराय कर एगो गरु मरल है उससे, सोराय कर गरु की खोज देल है इससे, सोराय कर बोन धराक जमीन ता लिए खोजल है इसलिए, और सोराय से फूल फलते खोजल है। तो किससे मतलब कहानी का अंत किया जाता है? चलिए आप लोग बताइए। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, रईस का कहाँ प्रोग्राम दिया गया है? तो रईस का कहाँ पे प्रोग्राम दिखाने जाता है? अपन ससुराल,
जहाँ हेतल है वहाँ, अपन गाँव में जहाँ नाच हो वहाँ, शहरे एगो कार्यक्रम रहे वहाँ, कहूँ नहीं। तो कहाँ पे ये प्रोग्राम दिखाने जाता है? तो कहाँ पे जाता है? अपना ससुराल का वहाँ जाता है प्रोग्राम, जहाँ जहाँ दुनिया लोग आती है और वो आगे बैठ के उसका नाच देखती है। अगला है, रईस का बाप मरल के बाद की हल, तो उसका बाप मरने के बाद क्या होता है? गते-गते खाए टान होवे लगल, कामे के बोझ बढ़े लगल, बहू बहू से प्रेम का टान होवे लगल, ऐसा भी। तो क्या होने लगता है ये बताइए? क्या होने लगता है? सारा प्रोग्राम सब बहुत तरह का टान होने लगता है, बोझ बढ़ने लगता है, प्रेम का टान होने लगता है, तो सारा चीज़ इसका हो जाना है, ठीक है? तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एकर में कौन कहानी आकाशवाणी रांची से सोवेल पहला प्रकाशित है? रईस का, माजो, धर्मक्रम, हरियारे हरियारे, बताइए। तो रांची से प्रथम प्रश्न, तो सही आंसर हरियारे हरियारे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियारे हरियारे, ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है, माजो कहानी के मुख्य पुरुष पात्र बताना है, कौन था? विनोद, विजय, विशुन या अग्नु? तो माजो कहानी का मुख्य पुरुष पात्र कौन था? विनोद, तो ऑप्शन नंबर ए था विनोद, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विनोद। अगला है, मुरफुचका कौन रकम में रचना लगे? कहानी है, एकांकी है, लघु कथा है या लोक कथा है? तो मुरफुचका कौन रकम रचना लगता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो क्या है? एक प्रकार का लघु कथा, तो याद रखिएगा लघु कथा है, मुरफुचका एक प्रकार का लघु कथा, याद रखिएगा। अगला है, गणपति ब्याह में की चाहे, तो बताइए गणपति ब्याह में क्या-क्या चाहता है? क्या डिमांड करता है? बेच दहेज, बेच कचा कचरी, रुपए तिलक, धनकर समधी और वो सभी, तो क्या चाहता है? ऑप्शन नंबर 1, बी, सी तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारा का सारा उसको डिमांड रहता है, ठीक है? तो ये गणपति क्या कहता है? एक प्रकार का लालची व्यक्ति भी रहता है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? माजो कहानी से लिया गया है। खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें दाह नाटक दूसरा क्या खागा कौन मोहर देसी में छपा गया? तो खोटा गद्य पद्य संग्रह दाह नाटक कौन सा संसार, मोहर 1, मोहर 2, मोहर 3, मोहर 4, बताइए आप लोग। तो किसमें? मोहर 4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहर 4 वाला देश में छपा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें दाह नाटक कितने पात्र का जिक्र भइल है? तो कितना पात्र का जिक्र भइल है? 2, 3, 4 या 10? तो कितना पात्र का जिक्र किया गया, ये पूछा है। कितना? 3 पात्र का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 पात्र का जिक्र किया गया, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, छोटा गद्य पद्य किताबें दाह नाटक कौन-कौन पात्र जिक्र भइल है? तो बताइए कौन-कौन पात्र का जिक्र होता है? विराट, जग्गा, शेखर, ये सब है। तो किसका-किसका? तो विराट का भी, जग्गा का भी, शेखर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाह नाटक सभी का जिक्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, माझो केकर संगे ढेकी कुटल है? तो किसके संग ढेकी कुटल है? माई के साथ है, बहन के साथ है, भौजी के साथ है, विनोद के साथ है। तो ढेकी जो कूटती है जिसके कारण क्या होता है, उसका हाथ थुचक जाता है और ये होता है। तो किसके साथ वो ढेकी कूटने का काम करती थी? तो कौन? वो माँझो और उसकी भौजी मिलकर क्या करते ढेकी कूटने करते थे, उसी के दौरान उसके हाथ में घुस जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझो के लहू से की भैल गेल है? तो की भैल गेल है, काड़ी, भुइयाँ, थाड़ी या ऐसा भी? तो भैल गेल है, तो क्या भैल गेल है? तो क्या है? काड़ी, जिसमें से क्या कहते हैं, वहाँ पे वो मतलब कूट रहे थे, तो वही काड़ी का, तो खून से उसका काड़ी भर जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विनोद के माझो से देखल भेल रहल है, तो उसके साथ कौन, किसके साथ देख के मतलब विनोद के माझो के दिखायल दे रहल है, कौन था उसके साथ? बनोई था, संगी था, बहिन था या माई था? तो विनोद के साथ कौन था, ये पूछा गया है। तो कौन था उसका? विनोद अपना बहनोई के साथ जाता है और माँ क्या अपनी दीदी के साथ जाती है। उसी के दौरान उनका मेला में उन दोनों का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन है, माँ जो कहानी के मने मने सोचल है जे आप तो हमार बिहार बड़े होता, ये स्टेटमेंट किसका है, ये पूछा है। मैंने सोचा विनोद, माँ जी, ये भी दोनों, अरे कोई नहीं, बताइए कौन सोचता है ये स्टेटमेंट, बताइए। तो क्या वो ये कौन बोलता है? माँ बोलती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 24, इसमें बोलता है, माझो कहानी के तकदीर के आपन डहर ले हटाल के तदबीर कैल दिखवाइल, तो क्या होगा? विनोद, माझो, ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा रोक के, ठीक है? तो सही आंसर बन जाएगा। तो कौन? विनोद, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विनोद। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोलता है, धर्म कर्म पाठे गुरुवा जिनिस माने की होता है? तो गुरुवा जिनिस माने क्या होता है, ये पूछा। बुंदिया होता है,
मिठाई होता है, ये भी दोनों होता है या पूरी होता है। तो गुरुआ मतलब क्या होता है, धर्म कर्म कहानी में पूछा गया, गुरुआ का जिक्र किया गया है, तो क्या होता है ये? तो गुरुआ मतलब होता है मुंदिया भी होता है और मिठाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों चीज होता है। अगला क्वेश्चन है, राइस का रांची में कौन संगी से भेंट है? तो रांची में उससे किससे भेंट होता है? विष्णुक से, मंगरा से, गुजरा से या लेंगरा से? तो उसको किसके साथ भेंट होता है ये पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग, तो किससे भेंट होता है? गुजरा से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरा से भेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, गुजरा से। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, फूल कहानी से है। फूल नाटक के आर केकर से कहल, कैसे कहता है? पुलिन ई बच्चर करम परबे तोहिन हमार घर आई, हमीन दुयो जन संगे संगे करम नाचब। ये किससे कौन कहता है ये पूछा गया है। सुमिति सुग्या से, सुग्या सुमिति से, सोहया सुगना से और सोगना सोहराय से, किससे कहता है ये पूछा गया है। तो यह किससे कहता है? सुगिया सुमिति से कहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुगिया सुमिति से कहती है। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फूल नाटक केकर कहल लागे, बड़े दिन में मादर छुअल नखो, ई बेर अखरा में झूमा नाचब की फूल। तो यह किसका कहा गया है? सुगिया का, सुमति का, सुगना का या बूचा का? आप लोग बताइए सही आंसर। तो सही आंसर क्यों बनता है? सुगना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुगना का कहल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, पुलिन केकर कहल जाए है, मदर सहिया का, जनी सहियान का, ए आर बी दोनों का, कोई नहीं। तो फुलिन किसको कहता है ये पूछा गया है। तो फुलिन किसको कहता है? जनी सहियान, तो ऑप्शन नंबर बी, जनी सहियान जो रहते हैं उसको फुलिन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, इसमें बोलता है, माझो के विनोद शुरू पहला बेर कहाँ देखा ले, तो कहाँ पे देखता है? रामगढ़ मेला में, रजरप्पा मेला में, चित्रपुर के मेला में, गोला मेला में, तो कहाँ देखता है? आप लोग बताइए कहाँ इसको देखता है। चलिए, तो कहाँ देखता है? रजरप्पा के मेला में इसका भेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, रजरप्पा का मेला में। क्वेश्चन नंबर 31, विश्वनाथ दत्त जी का जन्म अठाल बताना है, बरवाडा धनबाद, गंजौरी बोकारो, भटमोरा धनबाद या गोमिया बोकारो, बताइए तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भटमुंडा धनबाद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भटमुंडा धनबाद, इसका सही आंसर होगा भटमुंडा धनबाद। अगला क्वेश्चन करेंगे, धर्म कर्म कहानी के लिखवैया के हैं। आज यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सीरीज आपका जो आज का 13 नंबर प्रैक्टिस सीरीज है, इससे 12 कंप्लीट करवा दिए हैं, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा। यही टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज आपको एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो कहानी के लिखवैया कौन है? ए के झा, दिनेश दिनमणि, शिवनाथ परमानी, गजाधर महतो, बताइए तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश दिनमणि। तो धर्म कर्म कहानी का दिनेश दिनमणि। एक झा का क्या नाम? अजीत कुमार झा, जिसे झारपात के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और जिसका ये सब एक झा, दिनेश दिनमणि, शिवनाथ परमानी, गजानन महतो, ये सब का उपनाम वाला वीडियो अपलोड कर दिया, 4 मिनट का वीडियो है। तो जो नहीं देखे 4 मिनट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका उपनाम का भी जाएगा, उससे 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा एग्जाम में। अगला है, बी एन ओहदार जी का पूरा नाम बताना है, भोगनाथ ओहदार, भोगनी ओहदार, भगवान ओहदार और भुवनेश्वर ओहदार, बताइए तो बी एन ओहदार का क्या है? भोगनाथ ओहदार, तो ऑप्शन नंबर बी हो ए हो जाएगा, भोगनाथ ओहदार, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, ये निबंध बताया है, निबंध दिया है एग्जाम के लिए, आपको 12 निबंध पढ़ना है एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, इसलिए बी एन ओहदार से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम के लिए। अगला है, बी एन ओहदार जी का माँ और बाप का नाम, तो इनका माता और पिता का नाम बता रहे हैं, सुगवंती देवी मथुरा प्रसाद, रूपा देवी माधव ओहदार, धनिया देवी मेघनाथ ओहदार और राधा देवी विश्वनाथ ओहदार, तो क्या होगा सही आंसर? तो क्या होगा सही आंसर? चलिए, सही आंसर क्यों बनता है, इसका सही आंसर रूपा देवी और महादेव ओहदार, तो ऑप्शन नंबर बी, रूपा देवी महादेव ओहदार। अगला क्वेश्चन है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप आता है, तो सेठ का स्त्रीलिंग सेठिन, सेठाइन, सेठवाइन या सेठवाइन, बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेठवाइन, तो ऐसा हो जाएगा सेठाइन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेठाइन, ठीक है। चलिए, अब दाह नाटक क्वेश्चन कर लेते हैं। दाह नाटक के लेखक के लगा, तो आप बताइए दाह नाटक के लेखक कौन है, बताना। सुकुमार, विनोद कुमार, श्रीनिवास पारणी, महेंद्र मिश्र। दाह नाटक के लेखक पूछा गया कौन है? सुकुमार, तो याद रखिएगा सुकुमार, दाह नाटक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दाह नाटक के लेखक सुकुमार जी कहाँ का रहे हुए, तो बताइए सुकुमार जी कहाँ का घर कहाँ था? बैदमारा बोकारो, पेंड्रा नावादी, बालादी बोकारो या बासठी जन्म, कहाँ था वो घर? तो सुकुमार जी का जन्म कहाँ घर था? भेंड्रा नावादी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और भेंड्रा नावादी। अगला है, अदालत में केकर बयान से असली खूनी धरायल है, तो किसके बयान से असली खूनी पकड़ाता है? रचना का, जग्गा का, शेखर से या भावना, तो कौन स्टेटमेंट देता है कि
जिसकी वजह से असली खूनी पकड़ा जाता है। तो कौन? भावना बोलती है, तो भावना अपना स्टेटमेंट देती है जिसकी वजह से असली खूनी पकड़ा जाता है, ठीक है? विराट पकड़ाया जाता है। विराट, ठीक है? अगला है विवेक के भाई का नाम क्या रहता है बताइए? ये तो ईज़ी है, शेखर, पराग, टेकलोल, जग्गा। कौन रहता है? शेखर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दाह नाटक संबंध कौन बात सही नाई लागे? तो नहीं पूछना है, ठीक है? दाह नाटक 2 गो नारी पात्र है, दाह नाटक सामाजिक नाटक है, दाह नाटक खलनायक शेखर है और भावना के बयान से असली खूनी पकड़ा जाएगा। देखिए, तो ये तो सही है, भावना का पकड़ाता है, 2 गो नारी पात्र भी है, एगो सामाजिक घटना भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। श्री खन्नायक कौन है? इसमें विराट टर्नाकी शेखर रहता है, ठीक है? चलिए, दादा बारात तो हमनी हीरा मोती नियर पाइल ही इखिन के आगो ट्रैक्टर फेल ई केकर कथन है? पूछा है। विवेक का है, शेखर का है, गोपाल का या जग्गा? तो कौन बोलता है ये? शेखर आगे कौन है? ट्रैक्टर फेल, तो ऑप्शन नंबर बी बोलता है, शेखर इसको बात बोलता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला, कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भैले? किससे कारण विराट विवेक का दुश्मन होता है? पहला है, विवेक विराट के खेत में अपन नाम करल है इसीलिए, विराट से कर्जा लेकर रुपया विवेक के नाम घुरायल है इसलिए, विराट कहा गारू गुला विवेक महू देकर मोड़ देले इससे, या विराट के कामचोरी और नागा करेदारे विवेक और ओकर हाजिरी काटल है इसलिए। तो बताइए किस कारण विराट विवेक से दुश्मनी हो जाता है? किस लिए होता है? क्योंकि विराट का क्या कहता है, विवेक उसका क्या कहता है, हाजिरी या टाइम पे नहीं आता, इसी वजह से क्या कहता है, उसका हाजिरी को काट देता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कहाँ नाटक एक आदर्श भाई के रूप के का देखल के है? विवेक को, विराट को, जग्गा को या बंटी को? तो आदर्श भाई के रूप में कौन आता है? विवेक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेक उसका आदर्श भाई शेखर का, ठीक है? विराट के बोतल यार, तो विराट का बोतल यार बताना है, जिगरी दोस्त जग्गा, नेक चेक है, बक्सी या अजय? कौन था उसका जिगरी दोस्त? तो जग्गा रहता है। तो विराट का जिगरी दोस्त कौन था? जग्गा। तो याद रखिएगा आप लोग। आज के अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। डाहन नाटक काय गो नारी पात्र? अभी जस्ट बताते हैं, 5 गो, 7 गो, 8 गो या 2 गो? तो कितना नारी पात्र रहता है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 गो नारी पात्र रहता है, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं दूसरा पार्ट में। तो 40 या 50 प्लस क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद सिपाही से संबंधित यहाँ पे झारखंड जीके के साथ साथ आपको साइंस, जीके और जो खोट्टा का जो प्रैक्टिस चल रहा है, इससे आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर